बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार बहुत से भाई जो हैं गिला कर रहे होते हैं कि आप वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाला करें। तो यार आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछा करें तो उसी के बेस पे ऊपर ही मैं वीडियो बना दिया करूँगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं आइडिया होता कि किस भाई को क्या परेशानियाँ आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाऊँ। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं तो और ओवरऑल अपनी तरफ से, मगर फिर भी अगर किसी भाई को कोई इशू आ रहा होता है तो वो मेरे से क्वेश्चन कर लिया करें, तो मैं उसी के ऊपर जो है वो इन डिटेल में जो है वो वीडियो बना दिया करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा खैर, तो आज का जो बात है ना वो ये है कि हमारे पास वो कुछ मुर्गियाँ हैं ना, उनमें ये देखें आप, अब ये जैसे मुर्गी है ना, इसको ये छींके कर रही है और इसकी आवाज़ भी सुनिएगा, इसकी आवाज़ में भी खड़खड़ है पड़ी, और ये सांस जो है ना थोड़ा सा मुंह खोल के ले रही है, ज़्यादा तो नहीं मगर ये छींक भी मार रही है और मुंह खोल के जो है ना सांस ले रही है, और जिसकी वजह से इसके गले से आवाज़ भी आ रही है। आप जब भी ये वाली सिचुएशन देखें ना अपनी मुर्गियों में, सबसे पहले जो है आप उस मुर्गी को अलग करें फ़ौरन, मतलब 1 मिनट भी आपने नहीं रुकना। ज़रा सा भी आपको लगे ना जिस मुर्गी में भी, जिस परिंदे में भी ये मसला आ रहा है, चाहे चूजा है, बड़ा है, छोटा है, जिसमें भी ये इशू आ रहा है, आप फ़ौरन से जो है ना उस परिंदे को अलग करें, फ़ौरन से। अच्छा, अब अलग कर लिया, क्योंकि ये जो है ना ये बेसिकली वायरल है बड़ी, तो ये अब इसमें होता क्या है कि ये जो है ना परिंदे एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है और ये जो है ना पूरे के पूरे फ्लॉक्स ले डूबती है। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये होता है कि आपको मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि वो फार्मूला जो मैंने बनाता होता हूँ, हमेशा बताता होता हूँ। एक तो आपने ले लेनी है एरेथ्रोसिन 250 mg रेड कलर की गोली होगी, वो आपने ले लेनी है। चाहे पत्ता ले लें, चाहे एक गोली ले लें, पत्ता लेंगे तो ज़्यादा सही है। तो बहरहाल एरेथ्रोसिन ले लिया आपने। उसके अलावा आपने लेनी है फ्लैजल, ये येलो कलर की गोली होती है। फ्लैजल कॉमन सी दवाई है, ये तो इजीली मिल जाती है। एरेथ्रोसिन कभी कभी शॉर्ट होती है तो थोड़ा मुश्किल से मिलती है। और तीसरे नंबर पे आपने लेना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये भी जो है ना तकरीबन हर जगह से मिल जाता है, मगर अगर फिर भी किसी भाई को ना मिले तो इसकी जगह पे आप वेब्रामाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने प्रायोरिटी जो आपने देनी है ना वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की कोशिश करनी है। अगर वो नहीं मिलता ना, फिर आपने वेब्रामाइसिन ले लेना है। अब ये 3 गोलियाँ आ गई आपके पास, एरेथ्रोसिन, फ्लैजल और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अब करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने इन तीनों को जो है ना पाउडर फॉर्म में बना लेना है। यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तो होगा ही कैप्सूल में, तो वो पाउडर में ही होता है वो। उसके अलावा आ जाता है एरेथ्रोसिन। एरेथ्रोसिन की भी गोली ले लेनी है आपने, उसको पीस लेना है। फ्लैजल की भी एक गोली ले लेनी है, उसको पीस लेना है। और एक एक गोली में जो है, यानी कि एक गोली एरेथ्रोसिन, एक गोली फ्लैजल और एक कैप्सूल जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का, यानी कि उसका जो पाउडर है ना खोल के वो बीच में डाल देना है। अब तीनों को जो है ना आपने मिक्स कर देना है। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, तीनों को अच्छे से पाउडर बना लेना है। अच्छे से मिक्स करके ये एक पाउडर जो है ना एक फॉर्म में बन जाएगा। अब करना ये है कि आपने जो है उस पाउडर को जो है ना एक चुटकी, जिस मुर्गी को बहुत ज़्यादा छींके हो, बहुत ज़्यादा गला खोल के सांस ले रही हो, बहुत ज़्यादा गले से आवाज़ आ रही हो, खरखर की आ रही हो, तो उसको जो है ना आपने सुबह और शाम एक चुटकी सुबह उसका मुंह खोलना है, उसके मुंह के अंदर डाल देनी है। और एक चुटकी जब वो दाना पानी खा ले, यानी कि जब सोने का टाइम होता है मगरिब के वक्त, तब आपने जो है ना एक चुटकी उस टाइम दे देनी है। सुबह आप जिस टाइम मर्ज़ी दे दें, खुराक से पहले दें या खुराक के बाद दें, वो कोई मसला नहीं है, मगर रात को जो है ना आपने खुराक के बाद ही देना है उसको। और एक चुटकी जो है ना उसके मुंह खोल के डाल देनी है उसके मुंह में। तो इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 2 से 3 दिनों के अंदर आपका वो बर्ड ठीक हो जाएगा। और जैसे, और आपने करना ये है कि एक तो आपने मुंह में डाल दी, और दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि जो पानी आपने देना है ना उनको, वो पानी भी आपने मुस्तकिल यही पाउडर वाला ही देना है। यानी कि जो पाउडर 1 लीटर पानी में आपने 2 चुटकियाँ डालनी, यानी कि 1 लीटर पानी में आपने 2 चुटकियाँ उस पाउडर की डाल देनी है और वही पानी ही यूज़ कराना है। अपने सारे बर्ड्स को भी यूज़ करा सकते हैं। और अगर आप ये वाला फार्मूला जो है हर 10 से 15 दिन बाद 1 दिन या 2 दिन लगातार कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके फ्लॉक में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। यानी कि जो लोगों के वायरल बीमारियां आ जाती हैं, बहुत बड़ा तबाह हो जाता है, तो ये बड़ा ही बेहतरीन फार्मूला है बड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो है बुखार की मेडिसिन भी है, इसके अंदर मोशन वगैरह, पेट ख़राब उस सब की भी है, हाजमे सारा मैदा ख़राब उस सब की भी मेडिसिन इसके अंदर जो है ना तकरीबन सारी मेडिसिन इन्वॉल्व हैं इस फार्मूले के अंदर। तो अगर आप ये वाला यूज़ करा लेते हैं ना हर 15 दिन बाद, 12 से 15 दिनों बाद, तो इंशाल्लाह आपके पास कभी बीमारी आएगी ही नहीं। और अगर जिसके पास ज़्यादा इशू आ रहा है तो फिर वो चुटकी जो है सुबह मुंह में डाल दें और शाम में भी एक चुटकी डाल दें। जिसके पास
बहुत कम है, तो उसमें जो है वो आप 1 या 2 दिन जो है वो एक टाइम दें चुटकी, और बाकी जो है पानी 3 से 4 दिन यूज़ कराएं। तो 3 से 4 दिनों का ये कोर्स करें, इंशाल्लाह आपका जो है ना ये जो मसला आता है ना ये रिज़ॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके अलावा भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लिया करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।